हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद जब 1 लाख भीड़ पंडाल से निकली हाईवे की तरफ बढ़ी तो भीड़ के दबाव में बुजुर्ग महिलाओं को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। इसी दौरान भगदड़ मच गई तो ये महिलाएं भीड़ में फंस गईं और मदद के लिए पुकारने लगी। यहाँ मौजूद सेवादार इन महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित निकालने की बजाय कहने लगे, कुछ नहीं होगा, नारायण साकार हरि पुकारो, बाबा मदद करेंगे। अस्पतालों में भर्ती हो रही महिलाओं ने पुलिस की जांच में ये बयान दर्ज कराए थे। सिकंदराराव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई को आयोजित भोले बाबा सत्संग में 1 लाख से भी अधिक भीड़ पहुंची थी। प्रशासन का जो मानना है उसके मुताबिक 50,000 से ज्यादा भीड़ महिलाओं की थी। सत्संग भले ही 12 बजे शुरू हुआ था, लेकिन दूर दराज से महिलाएं सुबह 7 बजे से ही पंडाल में पहुंच चुकी थी। हाथरस के बाबा तिलिस्म में कैद है कई राज्यों के गरीब दुखियारे, कम पढ़े लिखे, जल्द फंसने वाले लोग। अरबों के बजट की योजनाएं, कल्याण की सरकारी नीतियां भी एक बड़ी आबादी को इन दुखों से नहीं उबार पाई। ऐसे निराश, कम शिक्षा वाले लोग ही साकार हरि जैसे बाबाओं के तिलिस्म का शिकार होते हैं। अभाव, अपमान, उपेक्षा, सामाजिक दीनता, अरबों की बजट योजनाएं, कल्याण की सरकारी नीतियां भी अब एक बड़ी आबादी को इन दुखों से उबार नहीं पा रही। ऐसे में निराश, कम शिक्षा वाले लोग साकार हरि बाबा के तिलिस्म शिकार हो रहे हैं। इस हादसे में ये नंगा नाच उखाड़ कर रख दिया है। मरने वालों की संख्या 121 दर्ज की गई है। इन समूहों में एक भी नाम नहीं है जो संपन्न माना जाता है। ज्यादातर गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिन्हें लगता है कि अब जिंदगी में बाबा ही कुछ कर सकते हैं। उनके पास वही एक उम्मीद बची है। उन्हें चमत्कार पर भरोसा है और यही अंधविश्वास का भरोसा उन्हें मौत की भगदड़ में खींच ले गया। भगदड़ में मरने वालों में 113 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। बीते 24 घंटे में कई शहरों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की अनुमान लगाया है। आंचलिक मौसम विज्ञान के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी। चूंकि मानसून टर्फ इस वक्त दक्षिण में अपनी सामान्य स्थिति की ओर से खिसका है, इसलिए अगले 4-5 दिन तक तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन नमी के कारण उमस के आसार देखने को जरूर मिलेंगे। यूपी के गांव में 6 घंटे की कटौती पर हाहाकार, 10 पावर हाउस हुए बंद। 1 जुलाई से लागू हुई रोस्टर की व्यवस्था। यूपी में गांव में 6 घंटे की कटौती के बाद हाहाकार मचा हुआ है। पावर कॉरपोरेशन की रणनीति पर उपभोक्ता परिषद पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन उपभोक्ताओं के नाइंसाफी को बताया जा रहा है। प्रदेश में जुलाई में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे, बुंदेलखंड में 4 घंटे, नगर पंचायत व तहसील मुख्यालय में 2.5 घंटे की कटौती की जा रही है। 10 पावर हाउस बंद किए गए हैं, जिनमें 6 उत्पादन इकाइयों को बंद करने की वजह रिजर्व शटडाउन बताया जा रहा है। RSD यानी शटडाउन के तहत बंद होने का सीधा मतलब ये है कि उत्पादन अधिक होने पर बिजली का उपयोग कहाँ करें। RSD के तहत टांडा की 1, 2, 3 व 4 इकाई, हरद्वारगंज की यूनिट 7, 8, 9 शामिल हैं। इन सभी को मिलाकर 995 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हुआ है, जबकि 10 यूनिटों को मिलाकर 1522 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हुआ है। बंद होने की वजह, सूत्रों की माने तो प्रदेश में लगी उत्पादन इकाइयों में पावर कॉरपोरेशन बिजली खरीदता है। इसकी दरें अलग अलग हैं। औसतन 3 रुपये प्रति यूनिट ज़्यादा पड़ती है। 6 घंटे की कटौती के बाद प्रदेश में 25 से 27,000 मेगावाट के बीच पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ एक्सचेंज खरीद 70 पैसे से लेकर 4 रुपये प्रति यूनिट तक है। ऐसे में इन यूनिटों के उत्पादन में मुनाफा यूनिट को RSD यानी शटडाउन के तहत बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बारिश में
सब्जियों की कीमत में लगी आग। टमाटर, प्याज, आलू व हरी सब्जियों की कीमत में दुगनी तेजी आई है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की कीमत में जैसे आग लगी हुई है। पिछले 15 दिनों में थोक मंडियों से लेकर फुटकर बाजार तक कुछ सब्जियों की कीमत में दोगुने उछाल तक पहुंच चुकी है। आम आदमी की थाली में हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। लोगों के रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। फुटकर बाजार में टमाटर 40 से बढ़कर 100 रुपए किलो पहुंच चुका है। वहीं 30 रुपए में बिकने वाली प्याज का भाव 50 रुपए के पार हो चुका है। दुबग्गा, जानकीपुरम, राजाजीपुरम सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत पड़ताल पे पता चल रहा है कि कुछ सब्जियों के दाम मौसम की मार और अचानक आवक की वजह से बढ़ रहे हैं। वहीं आलू, प्याज के दाम थोक मंडी में कम होने के बावजूद फुटकर बाजारों में काफी ज्यादा भाव पर बिक रहे हैं। वंदे भारत पर हादसा, टेक्नीशियन को लगा करंट, हालत गंभीर। ट्रेन के ऊपर फोटोग्राफ की कर रहा था चेकिंग। डिपो के कर्मचारियों की माने तो इसके पीछे रेलवे की लापरवाही है। इस घटना के बाद डिपो के कर्मचारी ने काम करना बंद कर दिया। लिखित शिकायत में कहा कि नौकरी अनुकंपा मिली थी, फिर भी उसको फोटोग्राफ चेक करने का कार्य दिया जाता था। उत्तर प्रदेश महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी फिर देश में पहले स्थान पर, सिद्धार्थनगर सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे मामले के निस्तारण में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आगामी 3 माह तक 67 महिलाओं के मामले का निस्तारण हो सके। सीएम योगी ने अधिकारियों को ऐसे मामले में निस्तारण में और तेजी लाने के लिए कहा है ताकि आगामी 3 महीने में 67 निस्तारण हो सके। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सीएम ने बताया कि बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। मुकदमों के निस्तारण में सिद्धार्थनगर पहले स्थान पर है। इसके बाद हरदोई, इटावा, एटा, नोएडा पुलिस कमिश्नरेट, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, मैरपुरी और अमेठी आते हैं। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में 50 साल पुराने पुलों का होगा निरीक्षण। असुरक्षित पुल तत्काल होंगे बंद। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 50 वर्ष पुराने प्रदेश के सभी पुलों का बारीकी से निरीक्षण किया जाए। उनके सुपर स्ट्रक्चर, पियर की स्थिति, सेतुओं के वाटरवे ब्लॉकेज, पियर के साइड में स्कावर होल, सेतु के एबेटमेंट, ढाल व बोल्डर का परीक्षण किया जाएगा। असुरक्षित पुल को तत्काल यातायात के लिए बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 7 साल में प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 7 साल में स्टेट हाईवे 7002 किलोमीटर से बढ़कर 10,214 किलोमीटर हो गया है, जबकि ग्रामीण मार्गों की लंबाई 1,87,517 किलोमीटर से बढ़कर 1,93,581 किलोमीटर हो चुका है। यूपी शहरों में पार्किंग समस्या होगी खत्म, प्रदेश में बनेगी नियमावली, सख्ती से लागू होंगे स्ट्रीट वेंडर व्यवस्था। यूपी के शहरों में जाम की समस्या आम है। इस समस्या से अब जल्दी निजात मिल सकता है। सीएम योगी ने इस बारे में नई नियमावली और निर्देश जारी किए हैं। शहरी क्षेत्रों में आम लोगों के लिए जो चुनौती बन रही है, वाहन की पार्किंग समस्या, जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कई मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की कड़ाई से लागू करने के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है। गोल्ड सिल्वर प्राइस की बात की जाए तो सोना 530 रुपए हुआ मजबूत, चांदी में 1200 रुपए की उछाल। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 530 रुपए की तेजी के साथ 73,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा चांदी की कीमत 1200 रुपए से बढ़कर 92,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बजट में पेट्रोल डीजल 25 रुपए लीटर सस्ता होने की संभावना कितनी? वित्त मंत्री ऊर्जा विशेषज्ञों से करेगी मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश के प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों से मुलाकात करने वाली हैं। बजट पूर्व इस मुलाकात में वित्त मंत्री प्रमुख क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उसके अनुसार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपायों पर चर्चा कर सकती हैं।
क्या बजट में सस्ते हो पाएंगे पेट्रोल और डीजल? वित्त मंत्री 5 जुलाई को देश में प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों से मुलाकात करने वाली हैं। बजट पूर्व वित्त मंत्री विशेषज्ञों से मिलकर सारी समस्याओं को दूर करने के बारे में सोच सकती हैं। यदि ऐसा होता भी है तो पेट्रोल डीजल की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है और उपभोक्ताओं को 75 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल मिल सकता है। सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे मुकेश अंबानी, सूत्रों का दावा बेटे की शादी का देने पहुंचे हैं निमंत्रण। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पहुंचे उन्हें 10 जनपद यानी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास से निकलते देखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया ने 10 जनपद यानी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास से निकलते देखा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी को अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण दिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंबानी इस दौरान राहुल गांधी से भी मिले हैं। आरबीआई के बम्पर लाभांश के विनिवेश की कम होगी जरूरत, अंतरिम बजट में बन सकता है 50,000 करोड़ का लक्ष्य। आरबीआई के बम्पर लाभांश में केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति आरामदायक बनी हुई है। ऐसे में बड़े विनिवेश की जरूरत खत्म हो सकती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार चालू वित्त वर्ष में हिस्सा बेच सकती है। इससे 12,500 से 22,500 करोड़ मिल सकते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 कर्मचारी चयन आयोग कल एसएससी चयन पोस्ट चरण 12 उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति कराने की सुविधा समाप्त कर देगा। विस्तृत विवरण आप जान सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग 5 जुलाई 2024 को एसएससी चयन पोस्ट चरण 12 उत्तर कुंजी की आपत्ति पर विंडो बंद कर सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो एसएससी चयन पोस्ट चरण 12 उत्तर कुंजी के खिलाफ आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov या फिर ssc.gov.in के माध्यम से आपत्ति उठा सकते हैं। यूपीएससी डीएएफ फॉर्म भरने के लिए होगी इन दस्तावेजों की जरूरत। संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए डीएएफ एक फॉर्म जारी कर दिया गया है। इस फॉर्म को केवल प्री एग्जाम 2024 पास वाले अभ्यर्थी ही भर सकते हैं। यूपीएससी डीएएफ फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवारों को किसी तरह का आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। आयोग द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को फिर से ऑनलाइन करना होगा। जन्म तिथि, श्रेणी और आवश्यक परीक्षा शुल्क के साथ शैक्षिक योग्यता के समर्थन में स्कैन किए गए दस्तावेज ही लगेंगे। 7 दिनों में हिम शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यानी अमरनाथ यात्रा करने वालों की संख्या 1.25 लाख पार हो चुकी है। उत्साहित हैं यात्री। भारी बारिश के बीच भी यात्रियों के कदम नहीं रुक रहे और यात्रा के 7 दिनों में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 1.25 लाख से पार हो चुका है। वानखेड़े में सम्मान समारोह के बाद खूब नाचे रोहित और विराट। बाकी खिलाड़ी लैप ऑफ ऑनर भी लिया। T20 विश्व कप 2024 बनने के बाद भारतीय टीम का दिल्ली और मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। विक्ट्री परेड के बाद भारतीय टीम सीधे वानखेड़े स्टेडियम पहुंची। यहां टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का चेक थमाया गया। इस इनाम की घोषणा बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विश्व कप जीतने के एक दिन पहले ही कर दी थी। अब पूरी टीम को इस चेक को सौंपा गया है। समारोह के बाद भारतीय खिलाड़ी ने स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लिया और फैंस पर आभार जताया। इतना ही नहीं, आखिर में भारतीय खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर डांस किया। इस दौरान कोहली, रोहित शर्मा स्टेडियम में बजे गानों पर खूब नाचे। कौशाम्बी की बात की जाए तो आम के लालच में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबा मजदूर की मौत। स्थानीय कोतवाली के सुखधरनपुर किठाव गांव में बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर ट्राली में गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। रास्ते में सड़क किनारे लगे पेड़ में पके आम देखकर वह लालच में आकर गाड़ी से खड़ा होकर तोड़ने लगा। घटना की जानकारी पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। कोखराज कोतवाली के अहिरारा गांव का राम दुलारे एक भट्ठे मजदूर पर काम करता था।
बृहस्पतिवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लाद कर उतरने सुखद धरनपुर किठांव जा रहा था। जैसे वो किठांव विजयपुर मोड़ के पास पहुंचा, तभी सड़क किनारे लगे आम पके दिखे। राम दुलारे के नाती को आम पसंद आया। लालच में आकर नाती ने आम तोड़ने की कोशिश की। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ। इस दौरान पैर फिसलने से वह इंजन व ट्रॉली के बीच पहिए के नीचे आ गया। बात की जाए अमरोहा की तो कांवड़ यात्रा से पहले भरे जाएंगे गड्ढे। अमरोहा वर्तमान जिले की सड़क की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस माह कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए गड्ढे भरने का काम जल्दी शुरू हो चुका है। PWD की ओर से 25 लाख का बजट भी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो बड़े डीजे वाले कांवड़ की शहर में नो एंट्री। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार बड़े डीजे डाक वाली कांवड़ में नो एंट्री रहेगी। रामपुर तिराहा के अलग अलग मार्गों में कांवड़ को निकाला जाएगा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए रास्तों में गंतव्य में जाते हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के शिव भक्त सावन माह में कांवड़ लेके जाते हैं। पिछले साल रुड़की रोड पर डीजे वाली डाक कांवड़ फंसने से कई घंटे जाम लगा रहा। इस वजह से इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कांवड़ पर डीजे बजाने पर बैन हो सकता है।